स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। टेंस के बारे में जानने से पहले हम उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होता है, जो जो पार्ट उसमें आता है, जो जो वर्ड हम उसमें यूज़ करेंगे, उस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें हम जो जो वर्ड यूज़ करेंगे, हम जो यूज़ करेंगे, हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। टेंस, पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, अब इन तीनों टेंसों के चार चार उसमें टाइप है। चार चार तरीके से टेंस को बनाना हम सीखेंगे। ठीक, तो उसके पहले हम नीचे जो लिखे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसको देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें हम आगे इसमें यूज़ करेंगे और जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो आप उसको आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो देख लेते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, 2 प्रकार के पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट हैं। सेंटेंस में मेन 2 पार्ट हैं। ठीक, पहला तो है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, सेंटेंस जिसके ऊपर आधारित होता है, जिसके द्वारा पूरा सेंटेंस मतलब कि जो सेंटेंस में सबसे पहले आता है जो वर्ड, वही हमारा सब्जेक्ट होता है और उससे हमें पता चल जाता है कि पूरा सेंटेंस इसी के ऊपर गोल घूम रहा है। जैसे राम इज़ गोइंग, मतलब राम जा रहा है। राम इज़ गोइंग। ठीक, तो राम क्या है, इसमें मेन सब्जेक्ट है, मेन सेंटेंस में मेन है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, इसी साइड होता है। उसके बाद प्रेडिकेट मतलब सेंटेंस में जो बातें कही जाती हैं उस आगे की सारी बात को एज अ प्रेडिकेट लिया जाता है। इज गोइंग, ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब कि जिसके बारे में कहा जा रहा हो, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जो उसके बारे में कहा जा रहा है वही प्रेडिकेट है। और आगे सेंटेंस में इसी प्रेडिकेट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। अब इतना हम लोगों ने देख लिया है, तो उसके बाद अब देखते हैं, अब डिटेल में देखते हैं टेंस। पहले टेंस होता क्या है। टेंस हम लिखे हैं जिसमें दिख रहा होगा आपको प्रेजेंट टेंस। टेंस के 3 भेद हैं, 3 टाइप है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान या घटना घट रही है या जो काम अभी हो रहा है, वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में इसकी पहचान वाक्य के अंत में आए है, हूँ, हो आदि से होती है, जबकि अंग्रेजी में इज एंड आर से होती है। ठीक, ये तो हम प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, ये समझ में आ गया कि उसमें है, हूँ, हो से शब्द आते हैं। जो प्रेजेंट में बात हो रही होती है वही हमारा प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो चीज़ें घटती हुई दिखाई देती है वही हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें मैंने टेंस ऐड नहीं किया है, आप उसको लिखते समय पूरा करके लिखिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। मैंने ये नोट्स किताब से ढूंढ के अपने से बनाई है खुद को समझने के लिए। तो मैं कुछ बच्चों को, मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में, लेकिन अब मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ। तो उन बच्चों को टेंस सीखने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो चैनल बनाया कि इससे वो बेनिफिट ले सकें।
ठीक, तो वो बच्चे मतलब यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए था और यूपी बोर्ड के तरीके से मैंने इसे पढ़ा और बनाया है। तो आइए देखते हैं इसकी पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप उसमें आपको जो कुछ भी इसमें से ज़रूरी लगे वो आप नोट करते रहिएगा। इस टेंस के वाक्य के अंत में है, हूँ, हो से पहले ता, ते, ती से संबंधित शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है ये। ठीक, साधारण वाक्य के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया में V1 का प्रयोग किया जाता है। वी का मतलब यहाँ पे वर्ब। ठीक, सेंटेंस में हमारा जब वर्ब आएगा तो उसमें जैसे वर्ब का 3 फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो V1 मतलब हमें गो वर्ब का पहला फॉर्म लेना है जो गो है, और दूसरा फॉर्म लेना होता तो वेंट, और थर्ड फॉर्म लेना होता तो गॉन। तो हमें V1 का प्रयोग करना है। तो हमें अगर गो लेते हैं, गो सब जाना शब्द को उठाते हैं तो हम इसमें से गो को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह जाता है, ही गोज। अब हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस में वाक्य है तो उसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक, सिंपल सेंटेंस, नीचे लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब इसमें इस स्ट्रक्चर में जो जो वर्ड लिखा है उसी वर्ड के अकॉर्डिंग हम हिंदी वाले वर्ड को वैसे ही रख के ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हमने पहले ही बता दिया था। जैसे राम इज गोइंग, तो राम क्या था उसमें, सब्जेक्ट। फिर दिया है प्लस V1। V1 मतलब हमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। जैसे राम इज गोइंग, तो राम जा रहा था, तो जाना के लिए हमने गो पहला फॉर्म यूज़ किया है, लेकिन वो गोइंग था। अभी उस एग्जाम्पल को मत फॉलो करिए। फिर क्या है, एस या ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर साधारण वाक्य हो तो हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस आगे आता है उसमें जितने वर्ड रहते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। OBJECT, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सेंटेंस में वर्ड बचेंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसको हम जैसे जैसे मेरे स्ट्रक्चर में लिखा है वैसे वैसे इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको रखना सीखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तुम इस क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तुम की बात की जा रही है। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम नंबर 1 कर लेते हैं, तुम पे नंबर 1 कर लेते हैं। उसके बाद दिया है V1 मतलब वर्ब। इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है खेलना। तो खेलना सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना है, तो हम इसको नंबर 2 कर लेते हैं, खेलते पर नंबर 2। उसके बाद है एस ए एस प्लस एस ए एस। तो एस ए एस हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। ठीक, तो इसके लिए एक रूल है, यदि कर्ता एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया में एस ए एस जोड़ते हैं, परंतु क्रिया बहुवचन में हो तो कर्ता बहुवचन में हो तो एस ए एस नहीं जोड़ते हैं। ठीक, अब कर्ता एक वचन और कौन सा कर्ता एक वचन होगा, कौन सा कर्ता बहुवचन होगा, मैं इसको अभी आगे बता देती हूँ। ठीक, तो इसमें हमारा कर्ता है बहुवचन में यू। ठीक, बहुवचन प्लूरल नंबर में, तो इसके साथ हम एस ए एस नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारा इन तीनों वर्ड में जो वर्ड बचता है वह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमें लेना नहीं है, ऑब्जेक्ट आ गया चौथे नंबर पे। क्रिकेट को हम 4 नंबर पे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, तुम के अंग्रेजी यू, और उसके बाद वर्ब लिखना है। दूसरे नंबर पे क्या है, वर्ब। यू खेलने की अंग्रेजी प्ले, यू प्ले।
अब SAS लिखा है, लेकिन यहाँ कर्ता हमारा प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसमें हम SAS नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं क्रिकेट पे। यू प्ले क्रिकेट। ठीक, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह हम स्ट्रक्चर पे 1 2 3 4 रखकर उसके बाद हम सेंटेंस को ट्रांसलेट किए हैं। ठीक, ये तो हो गया कर्ता हमारा बहुवचन में। अब देखते हैं कर्ता जब एक वचन का होगा तब कैसे सेंटेंस बनता है। ठीक, तो अगला सेंटेंस हम लिख लेते हैं। अगला सेंटेंस हम अगला एग्जाम्पल लिए हैं, वह एक किताब पढ़ता है। अब इसको भी हम स्ट्रक्चर जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर था उस हिसाब से इसको नंबरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मेरे स्ट्रक्चर में था, स्ट्रक्चर एक बार हम फिर यहाँ लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAS प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, एक नंबर। अब V1 है, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। वर्ब क्या है, पढ़ता, इसको दूसरे नंबर पे कर देते हैं। अब उसके बाद दिया S या ES, तो हमने बताया था यदि कर्ता एक वचन में होता है तो मुख्य क्रिया में SAS जुड़ता है। तो यहाँ पे वह एक वचन में है, इसलिए इसमें SAS जोड़ना है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ S या ES जोड़ने के लिए हम इसके नीचे 3 नंबर लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद SAS के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें चारों में से जो कुछ भी बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है एक किताब, इसको हम 4th नंबर पे लिखेंगे। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह की इंग्लिश होगी, लड़का है तो ही, लड़की होती तो सी, तो यहाँ पे होगा ही। दूसरे नंबर पे हमें लिखना है पढ़ने की अंग्रेजी। ठीक, वर्ब लिखना है, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। ही रीड। अब हमें SAS जोड़ना है। ठीक, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन में है, तो हम इसमें S जोड़ देंगे। ही रीड्स, उसके बाद एक किताब। चौथे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट बचा एक किताब, तो ही रीड्स अ बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह जितना भी ट्रांसलेशन आपको बनाना होगा, पहले स्ट्रक्चर को देखिए, उस हिंदी वाले सेंटेंस पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करिए। इस तरह आपको ट्रांसलेशन करने में काफ़ी इजी होगा। इससे आगे का सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको देखकर सीख लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और आगे की वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।